अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको अपने सेम के प्लांट की बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था अपने सेम का प्लांट और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी। और आज आप देखिए कि इसमें कितनी बड़ी बड़ी सी सेम लग गई है और इतनी अच्छी लग रही है। और मुझे कोई बार बार ये क्वेश्चन कर रहा था कि सेम कैसी होती है, सेम के सीड्स हम कहाँ से लें। तो सेम के सीड ये वही हैं जो मेरे घर में सेम आई थी। तो उसमें जो मोटे मोटे से सीड थे, जो ज़रा बड़े बड़े से थे, तो मैंने वो सेम के बहुत सारे सीड लगाए और उसमें से ये प्लांट ग्रो किया। और अब आप देखिए कि मैंने आपको बताया भी था कि ये एक 20 इंच का पॉट है और उसमें मैंने 4-5 लगाए हुए हैं सेम के प्लांट्स। और 2-3 तो छोटे ही अभी हैं, निकले हैं, बाद में लगाए हैं, और 2-3 जो बड़े हैं उसके आप देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो गई है। और ये सेम उसी से सीड से निकले हैं। तो ये होते हैं सेम, और हम किसी भी सब्ज़ी वाले से जो लेते हैं उन्हीं से जो मोटे मोटे सीड हैं, निकलों इस तरह के बीज हों, उससे आप मतलब फलियाँ हों, उससे आप लेके लगा सकते हैं। तो आज अब देखें कि ये मैं आई तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने कहा आप लोग को बताऊँ। और एक बात मुझे स्पेशली आप लोग को बतानी थी, ये देखिए लीफ माइनर्स ये हो जाते हैं हमारे प्लांट्स में बहुत ज़्यादा, और आजकल बहुत ज़्यादा मेरे प्लांट पर हो गए थे। तो इसका एक ही इलाज होता है कि आप इस लीफ को कट कर दीजिए, इस लीफ को कट कीजिए और आप फ़ौरन अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कीजिए। इसलिए कि ये जो लीफ माइनर्स होते हैं, ये होते हैं कि ताकि फ्लाइज होती हैं जो हमारे इसके लीफ के ऊपर अंडे दे देती हैं, और फिर जो अंडे जो हैं वो जैसे जैसे इनकी बेबीज़ निकलते हैं वो इसको खाने लगते हैं। अब देखिए ये खाते जा रहे हैं, यदि ये पतले पतले से थे, फिर यहाँ आएंगे, आते आते खाएंगे, पूरे लीव्स की एनर्जी सक कर लेंगे। और इसके बाद फिर वो आहिस्ता से एनर्जी एक लीफ पर, 2 लीफ पर, 3 लीफ पर, और फिर पूरे लीफ पर ये लगने शुरू हो जाते हैं। मेरे जब भी लगते हैं तो मैं फ़ौरन निकालती हूँ। फिर आप जो भी अच्छा सा स्प्रे करें, आप चाहे नीम ऑयल का स्प्रे, नीम ऑयल बेस्ट है, या फिर आप सोप और जो कुकिंग ऑयल का स्प्रे करते हैं, तो हर 5 डेज़ बाद आप ज़रूर कीजिए। और फिर 1 दिन बाद आप उसको 2 दिन बाद आप वॉश भी कर सकते हैं। तो आप देखें कि ये तो मैंने आपको बता दिया, और 1-2 मेरे और भी यहाँ हो गए, ये भी मैं भी तोड़ देती हूँ। तो ये ज़रूर कीजिए, ये बहुत ख़तरनाक है और फिर सारे प्लांट्स पर लगने शुरू हो जाते हैं, लीफ पर। तो आप देखिए कि कितनी प्यारी ये सेम हो रही है। और आपको और दिखाती हूँ। तो हम अगर एक पॉट में लगा लेना अपने घर में, तो यकीन जानिए आपको हफ्ते में ज़रूर सेम मिल जाएगी। और आप ये देखिए पीछे की तरफ देखिए कितने ज़बरदस्त ही हो गई हैं। यहाँ देखिए आप, ये देखिए, ये आप देखिए कितनी सारी लगी हैं। तो एक साथ ये गुच्छों में लग जाती हैं और मुसलसल देखिए इनमें फ्लावरिंग हो रही है और ये बढ़ती चली जा रही हैं। यहाँ से होती हुई देखिए यहाँ फ्लावर्स, यहाँ ये बनने लग गए, यहाँ ये बन गई हैं, ये पीछे देखें ये बन गई हैं। तो हर तरफ से ये सेम निकलती चली आ रही है और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और मैंने बहुत सारे पॉट में लगा दी, इसलिए कि मैं पॉट में मुझे दिल चाह रहा था कि सेम लगाने का, और अब कुछ अर्से बाद में निकाल दूँगी, इसलिए कि इसके अंदर जो है अब मैं तुरई वगैरह लगाऊँगी। वेजिटेबल का ये इलाका है मेरा जहाँ मैं सिर्फ सब्ज़ियाँ लगाती हूँ, और यहाँ भी है। और ये देखें आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी ये सेमियाँ बढ़ती जा रही है। और ये एक तो मैंने देखें कितने छोटे पॉट में लगाई है। अब मैं इसको बड़े में शिफ्ट करना है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन कर दूँगी मैं। तो जब तक गर्मियाँ बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं, सेम हमारी चढ़ती रहेगी। और ये सेम देखें यहाँ से इस पॉट से निकलती हुई इस पर होती हुई और यहाँ आ गई, और अब मुझे इस पर से हटाना है, यहाँ तक आ गई है। इसलिए कि आपको यही दिखाना चाह रही थी मैं कि ये देखिए ये मेरा था फालसे का, और मैं पिछले कई वीडियो में आपको फालसे के अपने बहुत सारे दफ़ा दिखा चुकी हूँ कि मेरे फालसे का प्लांट कितना ज़बरदस्त था। लेकिन देखिए सर्दियों में इसका क्या हाल होता है। ज़मीन में तो ये लग जाते हैं, चलते रहते हैं, फालसे के लीव्स शायद नहीं झड़ते इतने ज़्यादा, लेकिन जब पॉट में लगे होते हैं तो शायद ये झड़ जाते हैं। इसलिए कि मैंने हमेशा ये देखा, ही देखिए इतने ऊपर तक चला गया, लेकिन इसके ये झड़ गए हैं। तो ये टाइम है अब हम अपने प्लांट्स की जो एक्स्ट्रा जो ब्रांचेस आपको लगनी सूख सी गई हैं उसको कट करना है। इसलिए कि देखिए हर तरफ से इसके लीव्स निकलने शुरू हो रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ से निकल रहे हैं और कहाँ से, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये लीव्स निकलने शुरू हो गए हैं। साथ ही इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाहर का मौसम आने वाला है। और ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से ये देखिए ये निकल रहा है। आपको दिखाती हूँ, जगह जगह इसमें से अब लीव्स निकलने शुरू हो रहे हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए ये निकल रहे हैं। तो ये सारे लीव्स अब निकल आएंगे। और किसी ने मुझसे पूछा भी है कि हमारे फालसे का प्लांट बहुत ही अजीब हो गया है, बिल्कुल डंडियाँ से रह गई हैं। तो देखिए सबके ऐसे ही हो जाते हैं, ज़मीन में लगे वालों की तो बात ही और होती है, बहुत कम उसके झड़ते हैं। अब देखिए ये मेरा एक जो है वो 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, और इसके लीव भी देखिए सारे झड़ गए हैं। लेकिन जैसे सीज़न स्टार्ट हो रहा है, अभी हल्के हल्के से लीव्स निकलने शुरू हो गए हैं, और कुछ दिनों बाद जब लीव निकल आएंगे तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि देखिए क्या। और ये देखिए ये सूखे नहीं है, आप समझिए कि सूखे में, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएंगे। देखिए सूखे होते हैं ना तो टूट जाते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप, इसको अगर आप फोल्ड करेंगे तो सब फोल्ड हो जाएंगे। इसलिए कि ये सारे अभी ये देखिए, ये देखिए सीधे होगा ना आप,
ये सारे जो हैं अभी सही हैं, अब इनमें लीव्स निकलने हैं। तो बस ये मुझे आपको बताना था कि जिन्होंने मुझसे पूछा है कि आपके फालसे के, हमारे फालसे के लीव सारे झड़ गए हैं और अब क्या होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप जो है वो उसको देखिएगा दोबारा से, उसमें बस अब उसमें आप फर्टिलाइज़ कर दीजिए, इसमें गोबर की खाद डाल दीजिए और थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से निकाल दीजिए, वर्मी कंपोज हो तो वो डाल दीजिए। जो चीज़ आप डालना चाहते हैं आप वो इसमें डाल सकते हैं। चलते चलते मैं आपको अपने टमाटर का प्लांट दिखा दूँ। और किसी ने मुझसे पूछा भी है कि टमाटर के प्लांट हमारे हैं और क्या हम उसको काट दें। अभी इसमें वो नहीं आए हैं, फल नहीं आए हैं, फ्लावर्स नहीं आए हैं, और हम गर्मी के लगा दें तो नहीं, आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको लगे रहने दीजिए। और गर्मी अभी तो इतनी थोड़ी गर्मी आई है कि आप उसको उखाड़ दें, आप लगे रहते हैं, उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी और बड़े हो जाएंगे और मेरे टमाटर भी लग जाएंगे। तो आप देखिए कि मैंने आपको दिखाया भी था कि छोटे से इसके अंदर लगे हैं और मेरा भी देखिए छोटा प्लांट है, मैं अभी थोड़ी इसको उखाड़ूंगी, मैं इसको लगे रहने दूँगी। और इस पॉट में लगे हुए हैं और आप देखिए कि ये होते हुए यहाँ आए हैं और आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए कितने प्यारे टमाटर हो रहे हैं और मुझे तो कच्चे खाने को दिल चाहने लग गया है। मुझे चेरी टमाटो बहुत पसंद है। ये देखिए, और ये देखिए, देखिए अब ये देखिए इसके अंदर भी यहाँ बनने शुरू होंगे, कितने ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ है। और इस छोटे से इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर ये बन रहे हैं। और ये मज़े की बात बताऊं कि मेरे पास, मुझे वर्मी कंपोस्ट बनाने का बहुत शौक़ हो रहा था कि मैं ख़ुद घर में बनाऊं, लेकिन अर्थ फॉर्म मेरे पास ही नहीं थे। तो मैंने जो कंपोस्ट बनाया उसमें इतने सारे अर्थ फॉर्म निकले, तो मैंने इस शॉपर के अंदर डाल दिए, वो भी अभी मैंने इसी के अंदर डाले हैं। और शायद उसकी वजह से भी ये प्लांट इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। खैर अभी मैंने चेक नहीं किया है कि उनके, और उसके अंदर मैंने थोड़े से फ्रूट्स के, जैसे मैं बताया था आपको कि मैं कंपोस्ट बनाती हूँ, तो मैंने तो इसके नीचे थोड़े से फ्रूट्स और वेजिटेबल के स्क्रैप भी डाल दिया था किचन से निकाल के, और फिर तो मैंने ये प्लांट लगा दिया था, थोड़ी मिट्टी ऊपर तक भर के फिर लगाया। तो अब बाद में चेक करूँगी और फिर अगर मुझे बन सके, इसलिए कि हमारी कराची में तो मिल ही नहीं रहा, मैंने कई जगह मालूम किया तो वर्मी कंपोस्ट कहीं नहीं मिल रहा है। तो पहले मिला था और अब नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। तो खैर मैं जो हूँ वो बनाऊँगी, वर्मी कंपोस्ट भी इंशाल्लाह बनाऊँगी, तो आप लोगों को बताऊँगी। और वैसे अर्थवर्म बहुत अच्छे होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। और ये देखिए टमाटर का प्लांट। फिर इंशाल्लाह इसी पर वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।